जैसे एक आखिरी सरप्राइज। क्या? अपने इस प्यार को, अपने इस मिलन को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। अरमान, जैसी मैं तुम्हें नैनीताल ले जाना चाहता हूँ। जैसी? हाँ? नंदू, तू मुझे कुछ बताना चाहता था ना? बोल, जल्दी बोल। जैसी? जैसी? हाँ बोल। अरमान ने तुझे बताया कि नहीं? हाँ, बता दिया। क्या? और तू वो सरप्राइज की बात कर रहा है ना? मुझे पता है। और तू मान गई? ले, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है नंदू? पर बेबे, पापा जी, हम सब? चुप। ये अरमान और मेरे बीच की बात है नंदू, तू भी ना। अरे उसे देख, बेचारा कितनी दूर से आया है, किसी को जानता भी नहीं है। पर गैरों से ज्यादा मुझे अपनों की फिक्र है। मैं बेबे के पास जा रहा हूँ, तेरी जो मन में आए वो कर। वैसे आदमी है कौन एंजल? सबसे इस तरह घुल मिल कर बात कर रहा है। जसी, बेबे, नंदू, यहाँ तक कि मैंने तुमसे भी बात करते हुए देखा उसे। ये ना मॉली, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये आदमी कभी भी किसी के पार्टी पे नहीं जाता, आज यहाँ आ गया और सबसे मिलजुल भी रहा है। इट्स सो स्ट्रेंज ना। एंड द रूल इज कि किसी पे भी कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? एक्सक्यूज मी सर। सर, मिस्टर वालिया आप हैं? जी सर, आपके लिए स्पेशल डिलीवरी। जेसिका बेदी ही चोर है और जेसिका बेदी ही खूनी है। थैंक यू। इस खुशियां भरे दिन पर हमारी तरफ से भी बधाई है। ठकराल। अंकल बिल्लू, व्हाट अ लवली बुके। किसने भेजा है? क्या बात है अंकल बिल्लू, आप कुछ नाराज लग रहे हैं। इस ठकराल की हिम्मत देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी फूल भेजे। छोड़िए ना अंकल, वो तो पुरानी बात हो गई। देखिए, आज कितना खुशी का मौका है। आज हमारी जस्सी और अरमान की एंगेजमेंट सेरेमनी है। माफ कर दीजिए उसे। बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। खैर, मैं भूलने की कोशिश करूंगा। अंकल बिल्लू, देखिए, जो भी गलतियां होती है ना, उन्हें माफ कर देना चाहिए। मानिए, कल अगर अरमान ने कोई गलती की तो आप उसे माफ कर देंगे ना? अगर कोई मेरे साथ ज्यादती करे तो शायद मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी जस्सी का दिल दुखाए तो माफ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती, कभी किसी को जानबूझकर परेशान नहीं करती, कोई दुख नहीं देती। तो फिर कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? करेक्ट। अंकल बिल्लू, थोड़ी देर में जो आपको बात पता चलेगी वो आप सारी जिंदगी तक नहीं भूल पाएंगे। भूलने की कोशिश करेंगे भी तो भूल नहीं पाएंगे। पार्टी पर मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद फोन करके पता कर लूं कि क्या हो रहा है। डोंट वरी, यहाँ सब कुछ फैंटास्टिक है। एक्चुअली आपने इस पार्टी में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है कि आप हो या ना हो, आपकी मौजूदगी का एहसास तो यहाँ हमेशा होगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अरमान ने प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है? नहीं, वो इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। बट लेकिन जब मैंने उससे बात की थी, मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि यही बिल्कुल सही रास्ता है। मिस्टर ठकराल, जब जस्सी अरमान के सामने आती है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है। मिसूरी, तुम जस्सी से खुद क्यों नहीं बात करती? मैंने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं उसी को जस्सी से प्रीनअप की बात करने दूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो आज ये बात कर पाएगा। नहीं 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 नहीं, ये हमारे प्लान के बिल्कुल खिलाफ है।
प्लान के मुताबिक आज की पार्टी में ही जस्सी को ये प्रीनप मिलना चाहिए। मैंने एक बैकअप प्लान रेडी रखा है। बैकअप प्लान? अगर जस्सी ने वो नहीं किया जो मैं चाहती हूँ, तो मुझे उसके साथ साथ पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैंने उसके लिए क्या तोहफा रेडी किया था जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। यू मीन यस, मैं प्रीनप की सारी डिटेल्स आज पार्टी में अनाउंस करने वाली हूँ। ब्रिलियंट। ऑफ कोर्स आई एम ब्रिलियंट। और मैं ये सब कुछ ऐसे कर जाऊंगी कि सबको ये लगेगा कि अरमान ने ही इस एग्रीमेंट के बारे में प्लान किया था और मेरा पुअर बेवकूफ ब्रदर कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता है मिस सूरी की आपके होते मेरी वहां पर जरूरत है। That I know. Okay, bye bye. कहाँ जा रही है बेबे? अरे मुझे बताने देना जस्सी को। इधर आओ, मेरी बात सुन। बेबे जस्सी को पता है, क्या? उसे एग्रीमेंट के बारे में पता है। कह रही कि कोई बात ही नहीं। अगर बात है तो अरमान और जस्सी के बीच में। तो आपको हमारी ये पार्टी कैसी लगी? बहुत ही शानदार और इतनी बड़ी पार्टी। लेकिन हम तो किसी को जानते नहीं है यहाँ पर। अब तो आपको आदत डाल लेनी होगी ऐसी पार्टीज अटेंड करने की, क्योंकि सूरी खानदान के रिश्तेदार होने के नाते अब आपकी गिनती भी शहर के बड़े लोगों में ही होगी ना। आपको तो बहुत बड़े बड़े पार्टियों के ऑफर आएंगे। ये पार्टी शार्टी ये सब हमारे बस का कहाँ है। हमारे लिए तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमें अरमान जैसा दामाद मिला। अच्छा चलिए, लेट्स एंजॉय। वाइन? नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। कमाल है बेबे आंटी, लीजिए ना। देखिए आज कितना खुशी का दिन है। आज हमारे जस्सी और अरमान की एंगेजमेंट सेरेमनी है और हम दोनों की फैमिलीज एक होने जा रही है। प्लीज लीजिए ना, लीजिए। बेबे, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए, ऑरेंज जूस। नंदू, कमाल है, आज तुमने ये आउटफिट पहना है। अगर आज तुम कुछ ढंग का पहनते तो सरप्राइज का मजा ही कुछ और होता। मतलब? आपको नहीं पता, अरमान जस्सी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। फाइनली जस्सी एंड अरमान यूनाइट। देखिए ना आज कितने खुश लग रहे हैं, है ना? आई होप हमेशा ये ऐसे ही खुश रहें। इसलिए तो इस परफेक्ट कपल के लिए हम लोग ने एक परफेक्ट गिफ्ट की तैयारी की है। जी हाँ, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। हमारे लिए तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमें अरमान जैसा दामाद मिला। ऑफ कोर्स आंटी अमृत, अब थोड़ी देर में दोनों की सगाई हो जाएगी। तो फिर अब देर किस बात की है? हमें जल्द से रस्म पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा इंतजार कीजिए ना। हाँ लेकिन वो शुभ मुहूर्त। एंजॉय द पार्टी। अरेंजमेंट्स देख के तो इनकी आंखें फट गई हैं। सरप्राइज देखेंगे तो थैंक यू, एंजॉय द पार्टी। नंदू, हो ना हो ये उसी अग्रीमेंट के बारे में बात कर रही थी। Well guys, now let's welcome the father of the bride. Actually, मुझे तो सिर्फ ये कहना चाहिए कि इस कमरे का सबसे लकी आदमी। So Uncle Billu, will you take over please? थैंक यू बेटा। Most welcome. अंजलि बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर मौजूदा लोगों में मैं शायद सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को अरमान जैसा मंगेतर मिला। ऐसा लग रहा है कि अरमान का फादर इन लॉ कोई स्पीच नहीं, कोई रिपेयरमैन माइक ठीक करने आया है। हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुढ़ा अपना मजाक खुद ही बना लेगा।
पर साथ साथ मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि शायद मैं यहां का सबसे अनलकी आदमी हूं। जो बेटी आज तक मेरी आंखों का तारा होती थी, वो आज किसी और की जिंदगी की रोशनी बनने वाली है। मेरे लिए जस्सी, जो हमेशा एक छोटी सी बच्ची थी, मैं उसे जिंदगी में कभी कुछ ज्यादा दे तो नहीं पाया, बस अपने छोटे से घर में किसी तरह से उसे पाला पोसा। लेकिन उसे हमेशा क्वीन विक्टोरिया जरूर समझा और उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे। आज वो सारी छोटी छोटी सी बातें मुझे दोबारा से याद आ रही हैं, क्योंकि वो बच्ची अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी कि मैं जो आज तक उसकी जिंदगी में सबसे खास आदमी होता था, वो आज से मैं नहीं रहा, वो जगह किसी और ने ले ली है, अरमान सूरी ने। अरमान बेटा, मेरे पास ले देकर यही कुछ थोड़ी सी धन दौलत है, जमा पूंजी, जो कि मैं तुम्हें आज सौंप रहा हूं। इसके बदले में सिर्फ एक दरख्वास्त है बेटा, कि मेरी बच्ची को कभी दुख मत देना। सॉरी ब्रदर, आज मैं आपसे किया गया एक छोटा सा वादा तोड़ने जा रही हूँ, बट ऐसा करके मैं आप पे एक बहुत बड़ा फेवर करूँगी। ब्रदर, आज तुम्हें थोड़ा दर्द जरूर होगा, मगर ये जिंदगी भर की तकलीफ से तो अच्छा ही है ना, है ना? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं काफ़ी दूर से देख रहा था कि आप काफ़ी देर से परेशान नज़र आ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी परेशानी की तो कोई बात नहीं है। आप जी बस यूँ समझ लीजिए कि जिस चीज़ की आपको परेशानी है, मैं उसी परेशानी को दूर करने आया हूँ। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। मेरी पोती की सगाई हो रही है, तो ऐसे मौके पर कभी कभी। तो आपको इस बात को लेकर परेशानी हो रही है कि आपकी बेटी एक नए घर जाएगी, एक नई दुनिया में कदम रखेगी, वहां के लोग कैसे होंगे, उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, यही ना? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जस्सी कहीं भी जाए, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो बस इस बात की फिक्र है कि हमारे और उनके बीच में इतना ज्यादा। जस्सी भी देखना, जब उनके घर जाएगी उन सब का दिल जीत लेगी। मैंने सुना है कि जस्सी बहुत सक्सेसफुल लड़की है, कितनी स्मार्टली उसने सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, और यह भी कि उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। अब आप लोग मुस्कुराइए, आज आपकी बेटी की सगाई है आखिर। बस मुझे यही देखना था। एक्सक्यूज मी। पर बेटा ये तो बताओ कि तुम हो? अरे बेबी, लेकिन इसे हमारी जस्सी के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम? Ladies and gentlemen, can I have your attention please? लंबी लंबी स्पीचेस में बहकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। Now, we're ready for the engagement ceremony. So, Arman, Jassi, why don't both of you all come up? बट इससे पहले रिंग्स एक्सचेंज की जाए, मैं यहाँ सभी प्रेजेंट गेस्ट को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, जो मेरे भाई अरमान ने अपनी बिलवड
जस्सी के लिए तय किया है। प्यार का एक सच्चा तोहफा, प्रीनप अग्रीमेंट। मैं यहाँ सभी प्रेजेंट गेस्ट को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, जो मेरे भाई अरमान ने अपनी बिलवड जस्सी के लिए तय किया है। प्यार का एक सच्चा तोहफा, प्रीनप अग्रीमेंट। नाउ एवरीबडी नोज कि जस्सी गुलमोहर और कोहिनूर की लीगल ओनर है, एंड अरमान गुलमोहर का लीगल ओनर हुआ करता था। एंगेजमेंट होने से पहले इसे साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस की बातें प्यार के बीच में ना आए, इसलिए हमसे ज्यादा एडवांस देशों ने और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने एक रास्ता निकाला है। अभी मैं एक एक कर सारे क्लॉजेस पढ़ती हूँ। क्लॉज नंबर 1, अगर जस्सी और अरमान कल किसी भी बात पर एक दूसरे के साथ डिसएग्री होते हैं, पहला फेरा इस बात को मानता है कि पति पत्नी दोनों के ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहे। क्लॉज नंबर 2, इन केस अरमान, गॉड फॉरबिड, सॉरी ब्रदर, किसी भी हालत में बीमार पड़ जाता है या जस्सी को कुछ हो जाता है, दूसरा फेरा इस बात को मानता है कि पति पत्नी दोनों की सेहत अच्छी सी बने रहे। क्लॉज नंबर 3, दिस गोज फॉर यू आल्सो जस्सी, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है। तीसरा फेरा इस बात को मानता है कि पति पत्नी जिस भी घर में रहे वहाँ भगवान का वास हो, श्रद्धा हो, धर्म हो, कर्म हो। क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 4 थोड़ा हार्ड हिटिंग है, बट लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल है। चौथा फेरा इस बात को मानता है कि पति पत्नी दोनों के बीच में बहुत भरोसा और प्यार बना रहे, हमेशा हमेशा के लिए। आते आता भविष्यों में अरमान तो ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए राजी है। अगर जस्सी भी मान जाए तो हम ये टेक्निकल बातें भूलकर इस ब्यूटीफुल एंगेजमेंट सेरेमनी में वापस जा सकते हैं। जस्सी, प्लीज। चलो। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।